चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज की आज तीसरी क्लास। ठीक है, साधारण ब्याज की जिनने पहली क्लास में ना पढ़ी वो जाके पढ़ ले, क्योंकि साधारण ब्याज शुरू से ना पढ़ोगे तो बीच में समझ में ना आएगी। और आज के तो बहुत अच्छे सवाल बनाए रखने वाले। नंबर एक सवाल है, एक सवाल है कि बालक के सामने अगर बिना करे बालक करे भी जाए वो सवाल में तो होने ना, क्योंकि कन्फ्यूजन ही बालक के अंदर में क्या होगा। तो कैसो क्या कन्फ्यूजन रह गए तो अपन सीखो सीखो पहला सवाल सीखे था। किसी धनराशि पर प्रथम 5 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष और 8 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 12 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 8400 रुपए है तो वह धन कितना है। अब हमने पहली एक बात बताई है कि समय और दर को गुणा कर देंगे, कि समय वर्ष में हो जाएंगे और दर परसेंट गुणा करेंगे तो जो ब्याज बनेगी ना तो ब्याज परसेंट में सामने आ जाएगा। जैसे सीख लो 5 वर्ष का क्या परसेंट बनाइए वाले 4, अगले 3 वर्ष का क्या परसेंट बनाइए 6। अब देखो वाले कहिए 8 वर्ष बाद तो 5 वर्ष की आएगी, 3 वर्ष जी 8 रहेगी, जाके बाद अगर कोई रुपया और रखे हो तो 8% दर ले लो। क्या परसेंट देखो भाई उधर 8% दर ले लो। और साहू आदमी ने क्या साल तक रुपया रखे 12 साल तक, सवाल में दिख रहे हो तुम्हें 12 वर्ष तक वाले रुपया रखे हैं। तो ऐसे करेंगे 5 वर्ष की 8 वर्ष तो है कि 12 साल तक रुपया रखे तो भी क्या वर्ष बची 4 वर्ष और बची तुम्हारे पास, क्या बची 4 वर्ष। क्लियर, ऐसे करके देखो 5 और 3 8 और 4 है 12 वर्ष पूरी। शुरू की 5 वर्ष का 4%, अगली 3 वर्ष का 6% और 8 वर्ष के बाद अब कितने साल तक रखे हो चाहे वो तो 8% दर लगा दो, 8 वर्षों में लगा। अब तुम समय को दर से गुणा करोगे तो परसेंट ब्याज बन जाएगी 4 पर 5 और 20, तिछंक 18 और 8 चौक 32 जी का तुम्हारे सामने ब्याज परसेंट बनी। दर परसेंट ना ब्याज परसेंट, तुम समय जोड़ोगे तो कितना आ जाओगे वो 70%। तो 2 8 0 3 1 4 और 2 6 आ गए। ब्याज परसेंट में कितनी बन गई 70%। और सवाल में साफ कह रहे हो कि ब्याज 8400 रुपया है, तो रुपया में 8400 और परसेंटेज में 70%। मूलधन पूछो धनराशि पूछिए और धनराशि मूलधन क्या परसेंट हो तो अपने आप में हमेशा 100%। तो 70% को मान 8400 तो 1% को मान 8400 बटे 70 और मूलधन हमेशा 100% हो। तो काट 0 से 0 7 से क्या क्या भाई 12 सत्ते 84 यानी 120 बार और गुणा करोगे कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। आगे तुम्हारे सामने कहा समझ में आता है, इतना सरल सवाल है। लेकिन 12 चक्कर में सवाल बड़े बच जाओ 12 वर्ष तक तो 12 साल को 8% लगे ना लगे, क्योंकि शुरुआत के 5%, 5 वर्ष का 4%, बाद के बाद आगे रखे वो 3 वर्ष तक तो 6% और रखे वो 8 साल के बाद। अभी तो 12 वर्ष तक की 4 या 11 वर्ष तक तो 3 ही रह जाती है। ठीक है ना, और सीखो अगले सवाल पर सीखिए, सीख के चलो तुम का। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कन्फ्यूजन का सवाल। जैसे कि अगला सवाल हमारे बनाए हुए हैं, किसी धनराशि पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 6 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष और 9 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 14 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 1800 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात करें। कोई बात नहीं, 3 साल का ये कितना 3 साल का ये 6%, 3 साल का 6%। फिर आगे की बात रखी है 6 वर्ष का ये 5%, 6 वर्ष अगली 6 वर्ष का ये 5% और देखो 3 और 6 9 वर्ष के बाद क्या परसेंट है वो, चाहे वो 9 वर्ष के बाद 8%। भाई 9 साल के बाद वो ब्याज जो तुम कहते हैं 8%। अब तो तुम्हारी ऊपर है कि साल तक तुम ब्याज मूलधन तुम अपने पास ब्याज पर रखोगे। अगर तुम 9 ही साल तक रखोगे तो 9 साल को तो हिसाब नहीं तक है नहीं, लेकिन बाने के साल तक रखो धन 14 साल तक तो 9 साल तो जो है 6 और 3 9 है
अब 9 साल के बाद वाले रखो 14 साल तक, तो अगली 5 साल तो बची कि और बची भाई। 9 के बाद 14 रखो है, मतलब टोटल 14 वर्ष तक रखो है, तो 9 वर्ष के बाद में 14 भी रखोगे तो 5 साल की बची से 5 आएगी। क्या परसेंट दर? 8%। बना ली ब्याज परसेंट बना ली तुम, तो 36 18 56 30 और 8 5 40 जीवन को पहले 18% ब्याज मिलेगी, फिर 30%, फिर 40%, तो 40 30 70 और 10 80 और 8 88, 88% ब्याज मिली। लेकिन सवाल में क्या बढ़िया बात कह दी है मैंने कि ब्याज मूलधन से 1800 रुपया कम रह जाते हैं, तो भाई ब्याज परसेंट में कितनी बनी है? 88%। और मूलधन परसेंट में कितना होता है? 100%। भाई ब्याज 88% बनी है और मूलधन परसेंट में 100% होता है, तो देखिए मूलधन से ब्याज परसेंट में कितनी कम पड़ेगी? भाई 100 से 88 कितने कम पड़ रहे हैं? 12% कम पड़ेगी। 100 से 88 कम पड़ रहे हैं 12, तो परसेंट में तो 12%, लेकिन वैल्यू में 1800 रुपये। तो 12% को मान 1800 रुपया, 1% को निकाल 100% बता दो, तो 1% बराबर 1800 बटे 12। और मूलधन पूछो साढ़े 100%, अगर ब्याज पूछता तो 88% लिखे देते, तो काट करोगे तो 6 से 2 बार और 6 तेजे 6 से 18, यानी फिर 2 से काट दोगे तो जाती 150, 150 और 100 से गुणा करोगे, सावन तो दिख साफ साफ है 15,000 मूलधन कम। अगर तुम बार मूलधन उड़ा दाना समेत लगाओगे ना, तो 3 तो जी क्वेश्चन भेज दोगे, 3 जगह कटने जी प्लस प्लस लगाते रहेंगे, सब बोर्ड बच जाएगा, तो नाम करो। ठीक है, अगला और कोई ज्यादा माने कंफ्यूजन बना के रखो सवाल। अगला सवाल देखो क्या कहेंगे। एक धनराशि पर प्रथम 5 वर्षों की साधारण ब्याज 6%। भाई 5 वर्ष की ब्याज 6%, और अगले 4 वर्षों के लिए 5%, और अगले 4 वर्ष का जे 5 का, और 9 वर्षों के बाद 10% प्रति वर्ष है। और 9 वर्ष के बाद तो भाई 5 और 4 9 तो रहेंगे, 9 वर्ष के बाद क्या परसेंट ले रहा है? 10% प्रति वर्ष। यदि 15 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 1400 रुपए अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब कहा आदमी ने क्या साल तक रखो थे? 15 साल तक रखो, 15 साल में 5 और 4 9 साल तो निकलेगी, अभी 6 साल और बची, क्योंकि 9 साल के बाद में तुम कितना रख लो, तो 9 साल के बाद में 6 साल और रख दो, टोटल 15 साल कर निभाने पड़े। तो भाई सीधी सी बात है, कैसा साल बची? 6 साल। तो अब ऐसे है तुम्हारी देखो पूरी 15 साल, ठीक। और दर लास्ट में कितनी है? 10%। और हमारी क्लियर क्लियर है कि मूलधन पे ब्याज ज्यादा है, या तो क्या रुपया? 1400 रुपया। तो सीधी सी बात है कि 10% भी ज्यादा निकल के आ रहा हूँ, ब्याज दर तुम्हें ज्यादा निकल 5 6 30 8 5 40 और 10 6 60, देख रहे हो का 520 40 लिख, 5 6 30 4 15 20 और 6 9 7। जी ब्याज तुम्हारी प्रतिशत में है, प्रतिशत कितनी बनी? कितनी हो गई तुम्हें? 110। ब्याज 110% है। मूलधन नहीं बता रही हूँ क्या प्रतिशत हो, तो 100%। मूलधन 100% हो तो ब्याज तुम्हारी हैगी 110%, तो भाई ब्याज मूलधन से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है तुम्हें साफ साफ दिख रही हो गए, 10% ज्यादा है। और ब्याज प्रतिशत में ज्यादा है तो रुपये में ज्यादा है। ये 10% बराबर 1400 रुपया। नहीं सवाल में देख लो अच्छी तरह से, सवाल में क्लियर लिख दिया कि मूलधन से ब्याज ज्यादा है, कितनी? 1400 रुपया। तो प्रतिशत में तो ज्यादा है, 10% ज्यादा है। और 10% को मान 1400, तो 1% को मान 1400 बटे 10। मूलधन पूछेगा हमेशा 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो तो 1 जीरो, और साफ साफ लिख लो तुम्हें 14,000 रुपया। और जाए बताओ, कोई ऐसी बात तुम्हें लगी हो कि हमारी समझ में तो आई कर रहे हो? 3 4 सवाल करवाए थे हमने ऐसे ही, गाँव में मूलधन से कम ब्याज रहेगा था, गाँव में मूलधन से ज्यादा है, गाँव में ब्याज बताया गया तुम्हें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खराब मूलधन में आ गए।
अगले सवाल की ओर कर रही है, सीख लो कायदा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। अगला जो सवाल है वाह क्या बढ़िया बनाया हुआ है। कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो जाएगी। 8%। देखो अब मूलधन मैंने पहले बताई, जहां कहूं परसेंट की चर्चा होगा तुम 100 ले आओ फटाक से। तो मूलधन तुम्हारा 100। एक बार तरीका तो बता दे, एक सेकंड का सवाल है, सीखो कैसे। मूलधन तुम्हारा कितना है 100। दर कितनी बताइए मैंने, 8%। समय पूछो है, 3200 बराबर ब्याज कितनी है या भाई मूलधन के 40%। तो भाई मूलधन तुम्हारा 100 है तो 100 को 40%, 40 तो होता है, कुछ और हो गया वो सब सब हम तो काट पीट करोगे। देखो याद है कट को 8 जी का कट जावे वो। और मैंने पहलू बताई तुम्हें एक बात, समय गुणा दर बराबर ब्याज प्रतिशत। ब्याज का बताइए प्रतिशत में। तो भाई समय माने पूछो, दर माने थे 8% और ब्याज परसेंट बदान बताई क्लियर का 40%। ना बताइए 40% ना बताइए, क्लियर बताइए। जाहिर कर दीजिए 8 केवल 2 सेकंड वाट से जाए भगवान परसेंट में कह दे, रुपये में कह जाए करवा दो। ठीक है, बड़े सरल सरल सवाल है ये। ऐसे चाहो ऐसे कर लो, ऐसे चाहो ऐसे कर लो, दोनों ही तरीका नंबर 1 है, नंबर 1। अगले सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया सवाल रखे मैंने। अगला सवाल है, कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो इसी दर से 4 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखो 5 वर्ष में क्या है 12, सीख के चलिए। 5 वर्ष में है जाते साहब वो दूनी, सवाल में भाई बात सही। 5 साल में दूनी है जाते और चाहे कह रहे 4 गुनी करो, 4 गुनी। 5 साल में 2 गुनी, तो आगे कहिए 4 गुनी है मेरे। अब बालक में इतनी बड़ी करनी हुई 5 साल में दूनी, तो 4 गुनी दूनी है नहीं, हाँ 10 साल है ये उत्तर है वो। दो तरीका है सवाल करने की, एक तरीका तो दर निकालने की कोशिश करते हैं, एक तरीका दर निकालो मत बिना दर करो। तो तुम सीख लो पहले कैसे कैसे दर निकाल के चाहोगे। तो देखो भाई दूनी तो भैया ये दूनी, 1 रुपया लगाओगे तो 2 रुपया है जाए, तो दूनी कहते हैं। यानी तुम 1 रुपया लगाओगे और 2 है जाए, तो भाई 1 रुपया पे ब्याज पर 1 रुपये बने जाएंगे। तो भाई तुमने कहा मान लो 1 लाख रुपया ब्याज पे उठाए दे, और 5 साल बाद मांगेंगे दूने, तो 2 ही लाख तो है जाएंगे। लेकिन मूलधन तो तुम्हारा मानो पहले से 1 लाख लग रहा हूँ, ब्याज तो 1 ही लाख बन गया ही। क्यों कह रहा हूँ क्या बात है, क्योंकि साधारण ब्याज में मिश्र धन धरे हुए जगह ना हो, मूलधन और ब्याज लिख सकते हैं, मिश्र धन ना लिखेंगे कबो। ठीक है, तो देखो 1 रुपया लगाओ तो 2 रुपया है क्या साल में, 5 साल में। लेकिन ब्याज के कितना बनेंगे, तो ब्याज को 1 रुपया बनेगा। कैसे करोगे, दर कैसे निकालोगे। मूलधन 1 रुपया, समय 5 और दर 3 बटे 100 बराबर ब्याज कितनी तुम्हारी 1 रुपया से 2 है, तो ब्याज पे बनेगी 1 रुपया। दर निकाल दोगे 5 काट दोगे 20 बार, तो दर निकलेगी तुम्हारी 20% है ना। दर निकलेगी 20%। एक तरीका तो ये दर निकालने की, अभी पता है अभी दोबारा फिर करना पड़ेगा तुम्हें, और दोबारा फिर करोगे तो भाई यही बात है 1 रुपया मूलधन, दर कितनी है कि 20%, समय मान पूछो है 3200। अब की बात की है 4 गुने है, क्या गुने 4 गुने, और 4 गुने है भी काजे 1 रुपया तुम्हारा हो, वो 4 गुने होंगे तो 1 रुपया तुम्हारा 4 है, यानी कि ब्याज क्या बनेंगे 3 रुपया। ब्याज क्या बनेंगे 3 रुपया बनेंगे, ब्याज के 3 रुपया। ठीक है, अब देखो 20 से ये कटा क्या बार 5 बार, 5 को याद गुणा करोगे कितना है यार 15, तो 3 को 5 से करेंगे तो 5 3 15, 15 साल में कारनामा है 5 बजे। तो 4 गुनी धनराशि वाई करते क्या साल में है कि 15 साल में। जितो तरीका मैंने बताया हुआ दर निकाल है, और बिना दर कैसे कब तक सीखो, बिना दर निकाले प्रश्न को उत्तर कैसे दोगे तुम, एक ही लाइन खेल खत्म है। एक बात सीख लियो भाई, 5 साल में और 2 रुपया है, तो ब्याज पर तुम्हारी 1 रुपये बने क्या आई,
ब्याज क्या बन गया? 1 रुपया। और वो यूं कह रहा है कि तुम मेरे कार्य का है 4 गुनी करो, धनराशि क्या गुनी? 4 गुनी। तो 4 गुनी होगी तो जान ब्याज क्या होगी? 3। चुके एक तो तुम्हारा रुपया हो भाई, 2 गुनी भई है ना में रुपया तुम्हारे ब्याज पर 1 बनो है। अब 4 गुनी करोगे तो तुम्हारा तो 1 रुपया है, 1 के 4 तो 4 गुनी होगी, तो 1 के 4 है रे काजी, 3 रुपये तो ब्याज में बनेंगे। बस काम खत्म। कैसे करोगे? 5 साल में 1 रुपये वैसे बन सकते, अगली 5 साल में फिर 1 और बन जाएगा, अगली 5 साल में फिर 1 और बन जाएगा। क्या बनाने ब्याज में? 1 2 3, तो 3 रुपया बनाने ब्याज में, क्या बनाने? 3 रुपया बनाने ब्याज में। 1 2 3 कैसा रहेगी? 5 3 खत्म किया। ना तो तुम्हें दर निकालनी, ना कोई सूत्र लगाना, ना कोई ट्रिक। तरीका सीखो, तरीका। समझ बात आ रही है? तरीका सीख लो और तरीके याद रह जाता है, ट्रिक भूल जाता है, सूत्र बहुत जल्दी भूल जाता है, और ट्रिक जो बना चुका है भाई ये याद रहते हैं, बाकी तो सब भूले बैठे हैं। आते तरीका सीखो, तरीका। जैसे कह रहा हूँ 5 साल में दूने भये, तो 5 साल में दूने भये तो ब्याज को तो 1 ही मिलो, 1 रुपया मारो, बस यही सीख मिला। 5 साल में 1 बनो। और वाणी कह दिया कि जाय करते मुझे अपनी राशि 4 गुनी चाहिए, तो भाई 4 गुनी मिश्र करो ये 4, तामे मूलधन तुम्हारा 1, ब्याज के 3। 5 साल में 1, अगली 5 साल में 1, अगली 5 साल में, चूंकि साधारण ब्याज है, हर साल ब्याज बराबर मिलेगी। तो उत्तर आगो 15। अगले सवाल है समारोह का अंदाज है, बहुत सरल सवाल है, विकट। अगला सवाल क्या कह रहे हो है? कोई धनराशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो इसी दर से 32 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? भाई कोई राशि 8 वर्ष में 4 गुनी है, ये 8 वर्ष में और 4 गुनी हैगी। भाई 1 रुपया लगा होगा तभी तो 4 बनेगी। तो 1 रुपया लगाएंगे, 4 बनाए ले, तो ब्याज क्या बनेगी? 3 रुपया। क्या साल में? 8 साल में। जी है तरीका से भाई, ये 4 गुनी भाई, तो एक की तो 4 नहीं, और 1 रुपया से 4 बनेगी, तो ब्याज क्या मिलेगी तुम्हें? 3 रुपया। क्या साल में? 8 साल में। 8 साल में 3 रुपया दादी बनता रहेगा। अगली 8 आ गई 3 बन जाती, अगली 8 आ गई 3। अब आने के लिए 32 साल को बताओ के हिसाब में, तो कोई बात नहीं, 8 से 3 बन जाती, 8 अगले 3, 8 अगले 3, देखो 8 16, तो 24 साल बनी, और 8 हो गई, 8 8 16, 8 है 32, 8 चौक 32 साल तुम्हारी कितनी है किसान? 32 साल है। ब्याज पे कितना चाहिए? ब्याज पे तो 3 चौक 12 रुपया ब्याज के मिले 12, और 1 रुपया तुम्हारा क्या गुनो है वो तुम्हारा धन? 13 गुना। भाई 1 रुपया से 13 है, 1 रुपया से क्या है? 13 है, 13 गुनी। 32 साल में क्या गुनी धनराशि? एक भाई 13 गुनी है, 13 गुनी पर भी क्या साल में? 32 साल में। कोई सवाल पूछ रहे हो क्या 32 साल में क्या गुनी धनराशि है? तो 13 गुनी है। ठीक, अगले सवाल की तरफ रुख करना है, बड़े सरल सवाल लगा रहे हैं। देखो क्या बढ़िया सवाल वाणी बनाए हुए हैं। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 7% हो तो 6% पर कितना धन उधार दिया? अब देखो सवाल तो साधारण ब्याज हुआ है। अगर तुमने हमारी पहली क्लास ली हो महंगी तो तुम्हें पता होगा एक चैप्टर मिश्रण होता, मिश्रण एलिगेशन, और मिश्रण प्रत्येक चैप्टर में जाता चाहिए लगत उपाय सीख लो। क्योंकि 10,000 के 2 भाग करते हो, एक तो दे दो 6% पे, हाँ एक 6% है, 10 लिख दो, एक तो 6% पे उठाए दो, एक 10% पे उठाए दो, 2 भाग। मैं तो पता ना कौन कौन से करे हुए, लेकिन उन दोनों से औसत ब्याज दर जो बनेगी आई है वो 7% बनेगी। क्या परसेंट? 7%। जाको मतलब सीखो, यानी कछु भाग 6% में दो, तो बचो को 10% दे दो। तो इन दोनों परसेंट पे अलग अलग दरों का है, जहाँ अलग अलग ना दे रहे तो वो उतनी ब्याज बनेगी जितनी 7% से बन के आ रही थी। तो मैंने पहले बताई 2 बात अलग अलग करे, फिर एक बात दोनों की संबंध बनाएगी इकट्ठा कर दी है। और जी औसत दर जो आवे, औसत वैल्यू आवेगी वो एक है तो ज्यादा आवेगी, एक है कम, हमेशा ध्यान। तो दोनों को आ जावे भाई में एक, इन्हें दो आ जावे वो
6% पे 3 रुपया दे होंगे तो 10% पे 1 रुपया दे जी बनबो तो 4R का मान वास्तव में क्या रुपया उठाए माने 10,000। अब ये अनुपात बन चुका है। इस अनुपात के साथ वही करते हैं जो दिया होता है जी। देखो का गए दोनों को योग 10,000 रुपया टोटल ही तो टोटल कर देंगे 3 और 1 4 और 4R का मान 10 तो 1R का मान बन जाएगा 4 3 8 हो गए 1R का मान 25 और 1R का मान 25 तो फिर क्या को बता रहा हूँ तुम्हें 6% में 3 को बता रहा हूँ गुणा करोगे 75 रुपये आएंगे। इतने घरे से सवाल बता कोई ऐसी बात लगी हुई है कितना चालाक एग्जाम लगा यहाँ पे साधारण ब्याज को सवाल करे मिश्रण में लगाए कि वो है बाकी बाद में अनुपात बनाओ फिर करो यानी 3 4 तरह की जानकारी हो गई तब तुम्हें उत्तर आ गए उन्हें डोली फिर कर आओगी फिर तो लगा बोली तो माना 6% पे x रुपए उठाए फिर 10,000 माइनस x फिर वो बाकी बचे क्या पे उठाए थे साथ मैंने 10% और ब्याज हो गई 7% तो 10,000 में 7% निकालने पहले वो तो वर्ष तो ना लगाई वहां तक तो बढ़िया तरह तो एजुकेशन के सवाल कैसे करते हो वो सीखेंगे। ठीक है अगले सवाल है सीखो अगले सवाल का अगले सवाल में वाली बात कही है कि 15,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 7% दर से और शेष भाग 10% दर पर उधार दिया जाता है जिससे कुल 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपए है तो 10% से कितना धन दिया गया अटकाली तो टेंशन ना देखो भाई 15,000 रुपए 3600 रुपया ब्याज के बनी 100 के साल में 3 साल में जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखी है साधारण ब्याज हमारे पास उन्हें पता होगी कि अब हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ब्याज परसेंट निकाल रहे हैं औसत दर निकाल रहे हैं सही है ना क्योंकि वाली को उठाए थी 10% तक 50% पे लेकिन हम वो दर निकाल रहे हैं कि 3600 ब्याज पे बने 3 साल में और 15,000 रुपए दर कौन सी होनी चाहिए दर तो ठीक है काट पीट कर ना 3 जीरो काट लेंगे 3 जी 2 जी कटेगी ठीक है अब तुम कहा है 3 से काटोगे कहा जाना काटेंगे 3 से जाए काटोगे तो 18 3 थे 12 3 36 120 3 1 3 3 चलिए 15 से काटोगे तो 15 अट्ठे यानी औसत दर जो तुम्हारी बनी वो क्या परसेंट बनी गई 8%। जहाँ तक पिछले सवाल में वहां डायरेक्ट औसत दर दी 7% लेकिन अब की बात निकालने का एक तरीका ले लो 3600 रुपये ब्याज के 3 साल में कहते हैं 15,000 अब सवाल में कहा दीजिए मैंने 7% और 10% तो भाई 7% में कछु दर उठाओ कछु 10% में उठाओ लेकिन औसत दर कितनी का ही तुम्हारी 8% तो क्लियर काट पीट कर दो मिश्रण बने 7 और 8 बोल तो कितना आ जाएगा और 10 को 8 बोल तो क्या आ जाएगा बोल दो तो 7% पे 2 रुपया देवो तो 10% पे 1 रुपया देवो तो दोनों को कितना देवो 3 और वास्तव में कितना देने वाले 15,000 तो 3,000 को 15,000 1,000 कितना आ जाएगा 3 से काटोगे 5,000 मिल जाएंगे 1,000 का मान 5,000 7% पे पूछा दूसरे गुणा कर दो 10% तक पूछा इकट्ठे कर दो सवाल निकाल पूछो है 10% पे तो एक कितने आएंगे 5,000 बताओ कोई ऐसी बात तुम्हें दिख रही है कि हमारी तो समझ में ही आया खड़े का भी तो कछु ना कर रहे बहुत सादा सवाल है बहुत विकट ठीक है पढ़ करो भाई बिना पढ़े पास ठीक है बाकी मुलाकात अगली क्लास में कल करेंगे ठीक है।